नमस्कार, आदाब। कुछ नई पुरानी बातें आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। गुजरा हुआ कल आज कितना फर्क हो गया है कल में और आज में। हर चीज बदल गई, हमारे इमोशंस बदल गए, हमारी सोच बदल गई। हम कल क्या सोचते थे, आज क्या सोच रहे हैं। आज बड़े से बड़ा फ्रॉड हो जाए, धोखा हो जाए, गबन हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, जिसने भी आपके साथ ये सब किया है उसको जर्रा बराबर भी दुख, तकलीफ या उसका ज़मीर उसे नहीं धुतकारता। एक वो वक्त था जब एक दुकानदार के पास एक खोटा सिक्का चला देना बहुत बड़ा फ्रॉड था, बहुत बड़ा धोखा था। ये उन दिनों की बात है। जी हां, उन दिनों की बात है कि अगर गुरुजी अपने बच्चे को, जो उनके पास पढ़ रहा है, अपने स्टूडेंट को अगर मार देते तो वो बच्चा अपने बाप से जाकर शिकायत नहीं करता। क्यों? अगर शिकायत करेगा तो उस जमाने का बाप जो था एक जन्नाटेदार थप्पड़ और मार देता। तो बाप के थप्पड़ से डर के वो अपने गुरु की शिकायत नहीं करता। वो दौर था जब एकेडमी का तसव्वुर नहीं था। जो बच्चा ट्यूशन जाता उसका शुमार निकम्मे बच्चों में होता। बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई पहनता, छोटे भाई के कपड़े वो दूसरा जो उसके बाद था वो पहनता। और जब कपड़े फट जाते तो उनका कभी इजार बंद बना लिया जाता, तो कभी उन कपड़ों से घर की सफाई होती। लड़ाई के मौके पर हथियार का इस्तेमाल नहीं होता। इतना कह देना ही काफी था कि मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, बस लड़ाई खत्म। और उस जमाने के पिताजी भी बड़े खतरनाक हुआ करते थे। सुबह होते ही आवाज आती, चलो सब उठ जाओ, सूरज निकल रहा है। और इतनी आवाज ही काफी थी कि फट 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 हर बच्चा खड़ा हो जाता। बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था कि हम जल्दी उठ रहे हैं, बल्कि इस बात का डर था कि अगर पिताजी की दूसरी आवाज आई तो खैर नहीं। अगर किसी के घर मेहमान आ जाता, वाह क्या क्या, पूरा मोहल्ला जमा हो जाता और ये फरमाइश की जाती कि अपने मेहमान को हमारे घर पे भी लेके आइए ना, एक कप चाय पी ले हमारे साथ, पकोड़ा खा ले, कुछ मिठाई खा ले। और साहब मेहमानों के लिए खास बिस्तर नेपथलीन बॉल में जो पड़ा रहता था वो निकाला जाता, नया तौलिया, और उनके लिए साबुन की नई टिकिया बाथरूम में रखी जाती। जिस दिन मेहमान रुखसत होता तो सबकी आंखों में आंसू होते, मोहल्ले वालों की भी, आस पड़ोस की भी, सब कहीं ना कहीं रो रहे होते। मेहमान जाते जाते जबरदस्ती किसी बच्चे के हाथ में
₹10 रख जाता। आवाज आती, नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, बच्चे को मत दीजिए। आंखें दिखाई जाती, नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। और मेहमान जबरदस्ती वो ₹10 उस बच्चे की जेब में ठूंस देता। शादी ब्याह में बड़ा हंगामा होता, पूरा मोहल्ला जमा होता। जिसके घर शादी हो रही है, लोग बाहर से आते, उन मेहमानों को महल्ले वाले अपने घर में रखते, अपना मेहमान बनाकर। और जब लड़की की विदाई होती तो पूरा मोहल्ला फूट फूट, जी हां, फूट फूट कर रोता। किसी ने किसी से उसका धर्म नहीं पूछा, मजहब नहीं जाना, अकीदा नहीं पूछा, तुम किस मजहब के हो, तुम्हारा अकीदा क्या है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबके दुख सुख एक थे। जी हां, बराबर थे। मोहल्ले में एक टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। पूरा मोहल्ला वो टीवी देखने के लिए उस घर में आता। डिनर का वक्त होता, वो घर वाले खाना लेट कर देते, लेकिन कभी मोहल्ले वालों को अपने दरवाजे से धुतकारते नहीं। किसी ने अपनी आंखें नहीं बड़ी की, किसी ने अपने आईब्रोज नहीं ताने, किसी ने मुंह नहीं बनाया, हर किसी ने खुशी के साथ वेलकम कहा। पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन था, एक, और पूरे मोहल्ले का फोन उस घर में आया करता था। घर का बच्चा कभी उस घर में बुला रहा है, शर्मा जी को आवाज दे रहा है, कभी इस घर में खान साहब को आवाज दे रहा है, कभी उपाध्याय साहब को बुला रहा है। यानी बच्चे दिन भर दौड़ते रहते, न कभी बच्चे थके, न कभी मां बाप थके, न कभी किसी के चेहरे पे शिकन आई। क्या वो जमाना फिर से लौटेगा? क्या वो दौर फिर से आएगा? क्या महल्ले वाले सारे बच्चे जमा होकर एक बॉल खरीदेंगे रबर का अपने सेविंग्स में से, और पूरे मोहल्ले के बच्चे खेलेंगे? क्या इतना समय होगा कि मोहल्ले में निगोरचा खेला जाएगा? क्या इतना वक्त होगा कि कबड्डी खेली जाएगी? उम्मीद है कि ये सोच आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर किसी फ्लैशबैक में आपसे बात होगी, देखेंगे, सोचेंगे, काश वो दौर फिर से आ जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।